बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूवर्स, क्या आपने कभी बेकरी जैसी क्रिस्पी खारी बिस्किट्स घर में बनाए हैं? ये तरकीब आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में बआसानी मौजूद हैं। बच्चे बड़ों को सभी को ये बहुत पसंद आएगी। दो तरीके से मैंने इसकी शेप बताई है इस वीडियो में। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार टी स्नैक है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये मिडनाइट स्नैकिंग के लिए तो परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे तैयार होते हैं। Want to make the perfect flaky crispy khari biscuits at home? Watch till the end to learn all the secrets on my channel Food Magic with Nadia। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है। यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक बॉल में 2 कप मैदा बारीक छलनी में छान के हम डाल देंगे। मैदे के साथ ही मैंने इसमें 2 चाय का चम्मच नमक ऐड करके वो भी छान लिया। मेरा मशवरा है कि नमक 1 चाय का चम्मच डालिएगा। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब नीम गर्म पानी लें और उसके साथ इस आटे को अच्छे से गूंद लें। आपने इसको सख्त गूंदना है, जिस तरह समोसा पट्टी वाला आटा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये डो आपने वैसे ही तैयार करनी है। आटा गूंदा गया है। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएं और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट दें। अब इसके लिए स्लरी बना के रख लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला, 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। और उसी नीम गर्म पानी से जो बच गया था उससे मैंने इसको बीट करके एक अच्छी सी स्लरी बना ली है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है। इसको भी बना के साइड पे रख लें। 20 मिनट के बाद आटे को चेक करेंगे। अब मैंने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि हमने इस आटे से टोटल 6 पेड़े बनाने हैं। अगर आपको ये हाथों पे चिपकता हुआ महसूस हो तो आप कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 पेड़े बनाएं। अब शेल्फ के ऊपर आप थोड़ा सा खुशका डालें और रोटी बेल लें। रोटी बहुत बारीक होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टोटल मैंने 6 रोटियां बेल ली। अब हम सबसे पहले एक रोटी को रखेंगे, उसके ऊपर स्लरी डालेंगे, स्लरी को इसके ऊपर पूरी तरह फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। एक रोटी के ऊपर 1 टेबलस्पून स्लरी इनफ है, पूरी रोटी पे वो अच्छे से फैल जाएगी। तो दोबारा से स्लरी लगाई, फिर इसके ऊपर तीसरी रोटी रखी, उसके ऊपर स्लरी लगाई। अब इसको पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, और जो फोल्ड करने के दरमियान पार्ट्स बनेंगे उनके ऊपर भी हम स्लरी लगाएंगे, और इस तरह से हम चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे। फिर इस पे खुशका लगा के इसे साइड पे रख लें। इसी तरह से बाकी 3 रोटियों को भी इसी तरह आपने चौकोर शेप में फोल्ड कर लेना है। अब हमने इसको दोबारा 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 20 मिनट के बाद अब हम दोबारा थोड़ा सा खुशका शेल्फ पे डालेंगे और इस रोटी को चौकोर शेप में बेल लेंगे। जितनी बारीक बेलेंगे उतनी ही अच्छी खाड़ी तैयार होगी। अब मैंने नाइफ की मदद से पहले इसके कॉर्नर्स को बैलेंस किया, और जैसी भी शेप आपको पसंद है आप इसको कटिंग कर लें।
ये डीप फ्राई होंगे, इसलिए मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अब मैंने पहले ही रोटी की जो पीसेस बनाए थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फूलती जा रही हैं और सरफेस पे आती जा रही हैं। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अब दूसरी रोटी को बेला और इसकी शेप्स में आपके सामने आपको बना के दिखा रही हूँ। एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर पे पहले इसको फोल्ड करें और फिर बैक साइड से कॉर्नर्स को फोल्ड कर दें तो ये बड़ी अच्छी सी फ्लावर शेप बन जाएगी। ये सेकंड शेप, अब इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लें। जो कॉर्नर्स वगैरह बच गए थे वो मैंने ऐसे ही जैसे भी उनकी शेप्स आ रही थी मैंने उनको फ्राई होने रख दिया। वो भी बड़ी मजेदार क्रिस्पी से स्नैक तैयार हो गए थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी खाड़ी स्नैक्स तैयार हैं। चाय के साथ सर्व करें। इसके साथ अगर आप चिली सॉस सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबने बहुत ही शौक से खाए। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। मिडनाइट स्नैकिंग के लिए तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियोज़ वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। बिल्कुल फ्री होता है, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। रेसिपी को उन लोगों के साथ शेयर कर दें जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। और रेसिपी रिकमेंड करना चाहें या कोई फरमाइश है तो ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगी। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।